ओके, जिसका कैमरा अच्छा बना वही बना लो। रोशनी भी रखो ना इधर। सो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लाइन पॉइंट है, यहाँ पर मेन लाइन आएगा और यहाँ पर मेन न्यूट्रल आएगा। सो इन दोनों पॉइंट पे हम लाइन और न्यूट्रल चेक करेंगे। देन ये हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। न्यूट्रल को यहीं रखेंगे, ये वाला पिन उठा के इधर चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा 220 वोल्ट, जो मेन लाइन हमारी 230 है तो 230 220 मतलब जितनी भी सप्लाई आ रही है मेन उतनी यहाँ पर आनी चाहिए, राइट। फिर हम इन दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे, यहाँ पर वही मेन सप्लाई आनी चाहिए 230 वोल्ट। उसके बाद फिल्टर होने के बाद इन दोनों पॉइंट पे आनी चाहिए वही सेम वोल्ट। फिर इन दोनों पॉइंट पे चेक कर लेंगे, वही सेम वोल्ट आनी चाहिए। फिर उसके बाद इन दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे, सेम उतनी वोल्ट आनी चाहिए। उसके बाद इन दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे, यहाँ पर और इस पॉइंट पे, यहाँ कहीं भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनमें से एक पॉइंट हम कहीं भी पकड़ के रखेंगे, ये पूरा प्रिंट है इसको, और इसके बाद इससे इधर इस वाले पॉइंट पे भी वही सेम वोल्ट आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आने के बाद फिर ये प्रिंट इधर आ गया। ये जो लगा हुआ है ये रेक्टिफायर है, इसके बीच वाले दोनों पिन जो हैं AC वोल्ट के लिए होते हैं। यहाँ पर हमारी वही सेम वोल्टेज आनी चाहिए, 220 तो 220, 230 तो 230, 236 तो 236, जितनी भी वोल्टेज आ रही है वही सेम वोल्ट यहाँ पर आनी चाहिए, राइट, इन दोनों पॉइंट पे। उसके बाद हम अपने मीटर को DC पे सेट कर लेंगे। कहाँ पे करेंगे? DC पे। हो गया ओके, DC आने के बाद हम DC सेट करने के बाद हम इन दोनों पॉइंट पे DC सप्लाई चेक करेंगे। ये रेक्टिफायर है, इन दोनों पिन पे AC सप्लाई आती है और ये DC में कन्वर्ट करके इन दोनों पॉइंट से बाहर निकालता है, राइट। सो ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर हम DC सप्लाई चेक करेंगे जो लगभग 310 वोल्ट के आसपास होगी, क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारी DC है वो सिर्फ अभी DC कन्वर्ट हुई है, फिल्टर नहीं हुई है। यही DC जो है वो इधर आ जाती है PFC डिपार्टमेंट में, ठीक है। PFC डिपार्टमेंट में आने के बाद आपने देखा कि जो DC कन्वर्ट हुई वो सीधा हमारे रेक्टिफायर के रिएक्टर पे गई है। जो रिएक्टर नीचे लगा हुआ है ट्रांसफार्मर की तरह दिखता है, उस पे गई है, एक पिन पे गई और दूसरे पिन से वापस आ गई, राइट। और वो फिर सप्लाई यहाँ पर आ जाती है PFC डिपार्टमेंट में। सो ये जो दो बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं ये उस सप्लाई को फिल्टर करते हैं। सो ये वाला माइनस पॉइंट है, ये वाला प्लस पॉइंट है। काली वाली प्लॉट को माइनस पे लगाएंगे, प्लस वाली लाल वाली को प्लस पे लगाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट पे जो हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 360 वोल्ट के आसपास DC सप्लाई मिलनी चाहिए। कितनी? 360 वोल्ट DC मिलनी चाहिए। सो 360 वोल्ट के आसपास आनी चाहिए। अगर वो आ रही है इसका मतलब यहाँ तक सर्किट हमारा सही है, ठीक है। चाहो तो आप इस माइनस पॉइंट को इधर भी लगा लो, सेम वोल्टेज आएगा। दो कैपेसिटर हैं, दोनों फिल्टर करते हैं। सो ये 360 वोल्ट जो है हमारी IPM में जाती है इस डिपार्टमेंट में। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, IPM उस 360 वोल्ट DC को स्प्लिट करके इन तीनों में बांट देता है। U V W 3 पॉइंट है, यहाँ से वो DC सप्लाई कंप्रेसर को आउट करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस काली वाली पिन को माइनस पे रखेंगे, इधर रख सकते हो या इधर रख सकते हो, भी किसी भी जगह पे इसको रख सकते हो। सो हमने अगर यहाँ पर ये वाला माइनस पॉइंट है, यहाँ बड़ा पॉइंट है, इसको हमने यहाँ पर रख लिया और इन तीनों पर हम चेक करेंगे 1 बाय 1 करके, एक बार इस पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर। तो तीनों पे हमें सेम वोल्टेज मिलनी चाहिए, DC वोल्टेज जो लगभग 180 वोल्ट के आसपास होगी नॉर्मल कंडीशन में। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है तो वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बहुत स्लो स्पीड है तो वोल्टेज थोड़ा कम हो। नॉर्मल कंडीशन में 180 182 वोल्ट के आसपास। तो इधर लगाएंगे हम, इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे। तो यहाँ तक तीनों पे अगर हमें 180 वोल्ट मिल रही है, इसका मतलब इनपुट से लेके आउटपुट तक हमारा PCB सही है, PCB के अंदर कोई खराबी नहीं है। सो यहाँ से आउट होने के बाद वो सीधा कंप्रेसर पे जाएगी, राइट। सो यही हमारे चेक पॉइंट्स हैं जो कि हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और दिक्कत आ रही है तो छोटी छोटी वोल्टेज और होती हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अदरवाइज ज़्यादा ध्यान मत दो। क्या करेंगे हम कि ये जो दो कैपेसिटर लगे हैं ना बड़े बड़े, जी सर। सो इस PCB के अंदर जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कैपेसिटर में 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। सो PCB में जो लगा होता है, जो माइनस वाला पॉइंट होता है वहाँ पर उसके निशान पे वाइट कलर कर दिया जाता है, राइट। सो ये कैपेसिटर भी है वाइट वाला माइनस, ये कैपेसिटर है वाइट वाला माइनस, ये कैपेसिटर भी लगा हुआ है वाइट वाला ग्राउंड है, ये कैपेसिटर लगा हुआ वाइट वाला, ये कैपेसिटर लगा हुआ है वाइट वाला माइनस, ये कैपेसिटर लगा हुआ है माइनस, राइट।
सो इसमें से किसी छोटे कैपेसिटर पे हम लेंगे और माइनस वाला माइनस पे लगाएंगे, जी सर। माइनस वाला माइनस पे लगाएंगे। और इधर अगर आप देखोगे तो गौर से यहाँ पर दिख रहा है 3.3 वोल्ट दिख रहा है ना जी। सो इस पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे तो आपको 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इधर देखो 3.3 वोल्ट, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए। क्लियर ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जहाँ पर आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। इधर अगर चेक करोगे तो 18 वोल्ट, यहाँ पर चेक करोगे तो आपको 18 वोल्ट डीसी मिलनी चाहिए। इस पॉइंट पे अगर चेक करोगे तो आपको 15 वोल्ट डीसी मिलनी चाहिए। इस पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे तो 12 वोल्ट डीसी मिलनी चाहिए। इस पॉइंट पे चेक करोगे तो 12 वोल्ट डीसी मिलनी चाहिए। ये छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर आप अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। सो अगर आपका पीसीबी के अंदर डीसी सप्लाई बन रही है, आ रही है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो लाइट है वो ऑन होनी चाहिए, रेड कलर की होती है। और जब कभी भी कोई एरर आएगा सो यही वाली लाइट ब्लिंक करेगी, ठीक है ना। ये लाइट ब्लिंक करेगी तो आपको काउंट करना है कितनी बार ब्लिंक कर रही है, और उस काउंट के हिसाब से इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, इसका पैनल कहाँ है, पैनल वाला पैनल दे रही